झांसी में बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट बाहर स्थित एक साड़ी एवं कॉस्मेटिक की दुकान में बीती देर रात किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। धुआं उठता देख लोगों ने दुकानदार को बुलाकर खुलवाया शटर। तब तक पूरी दुकान में फैल चुकी थी आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने पानी डालकर आग पर पा लिया काबू। इस अग्निकांड में दुकानदार को करीब 5 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में सीआर का देखने को मिल रहा है आतंक, जहां सीआर के हमले में घायल एक महिला की हो गई मौत। 20 दिन पहले वह खेत पर कर रही थी काम, तभी सीआर ने उन पर हमला कर दिया था घायल, जिसे लग चुकी थी 3 वैक्सीन। मगर 5 दिन पहले उसे आया तेज बुखार और फिर बिगड़ गई उसकी तबीयत। साथ ही धीरे धीरे उसकी आवाज भी चली गई। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। कटेरा थाना क्षेत्र के नगाइज गाँव का है मामला। झांसी के मऊरानीपुर से गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा आया सामने, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा घुसा कंटेनर, जिससे कंटेनर के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे, जबकि टक्कर के बाद सड़क किनारे खंडक में जा गिरा ट्रक। इस भीषण हादसे में कंटेनर चालक व क्लीनर की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। गुरुवार को जालौन की उरई पहुंचे यूपी के श्रम एवं सेवा योजना विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू गोरी, जहां उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान को लेकर पत्रकारों से की बात और निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब के आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी नहीं करने देंगे ऐसा। बोले राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ने दलितों और ओबीसी को कभी नहीं समझा और विदेश में जाकर करते हैं बुराई, इसीलिए इसका किया जा रहा है विरोध। झांसी में 7 साल पूर्व हुए बहुचर्चित राजू कमरिया अपहरण कांड में कोर्ट ने 3 आरोपियों को पाया दोषी, जहां 12 जुलाई 2017 को झांसी के बड़े उद्योगपति राजू कमरिया और उनके साथ राहुल अग्रवाल उर्फ छोले का बीकेडी के पास से कर लिया गया था अपहरण, जिसमें एसटीएफ की टीम ने दोनों को आगरा के पास से अपहरणकर्ताओं से कराया था मुक्त। मामले में तकरीबन 19 लोगों को बनाया गया था अभियुक्त और कोर्ट में चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 3 अभियुक्तों को गुरुवार को कोर्ट ने दोषी कर दिया करार, जिसमें लोकेंद्र चौधरी, विनोद चौधरी और जितेंद्र चौधरी के नाम है शामिल। इनकी सजा को लेकर सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला, जिसमें अधिवक्ता के अनुसार आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की हो सकती है सजा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में भी सीआर का देखने को मिल रहा आतंक, जहां कुलपहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर व खिरिया कला गांव में जंगली सीआर के हमले से एक किशोर समेत 6 ग्रामीण हो गए घायल। इस दौरान सीआर ने न केवल खेतों पर चरवाहों पर किया हमला, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी घुसकर लोगों को कर दिया घायल, जिससे गांव में है भय का माहौल और हाथों में लाठी डंडे व टॉर्च लेकर ग्रामीण कर रहे हैं रखवाली। वहीं वन विभाग ने गांव में कराई है मुनादी, जिसमें लोगों को अकेले बाहर ना निकलने की दी गई है सलाह। टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र के लिधौरा ताल गांव में बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने से महिला सहित 2 लोगों की हो गई मौत, जहां परिजनों ने बताया कि अपने खेत के पास बकरियां चरा रहे थे दोनों लोग। तभी शाम करीब 5 बजे अचानक से होने लगी बारिश और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गिर गई आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से दोनों की हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के बिजौली दरगाह के पास बुधवार को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग का मिला था शव, जिसकी गुरुवार को सागर के रहने वाले 80 वर्षीय इद्दू खान के रूप में हुई पहचान। बीते 20 सितंबर को वह सागर से बस में बैठकर छोटे बेटे रियाज के पास जा रहे थे झांसी के कौच, लेकिन इसी बीच वह हो गए थे लापता और बीते 5 दिनों से परिजन उनकी झांसी में कर रहे थे तलाश। शव मिलने की खबर पता चली तो परिजन उन्हें पहुंच गए पोस्टमार्टम हाउस, जिसे देख परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव और मामले की जाँच की शुरू। जालौन में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में गुरुवार शाम को राज्य कर्मचारी और बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षक संघ समेत अन्य संगठनों द्वारा निकाली गई विशाल बाइक रैली, जहां पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उरई से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई है रैली। फिर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किए जाने की उठाई मांग। झांसी मंडल में बैठने वाली दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल के ऊपर निकले विद्युत तारों को ठीक करवाए जाने हेतु श्री दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण मंडल के चीफ इंजीनियर से की मुलाकात। जिन्हें ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि पंडाल व उनके आसपास लगे खंभे व विद्युत तारों की संबंधित क्षेत्र के जेई को भेजकर करा ली जाए जाँच, जिससे किसी तरह का ना हो सके कोई बड़ा हादसा। जिस चीफ इंजीनियर महेंद्र कुमार सिंह ने 30 तारीख तक सभी व्यवस्थाएं ठीक कराए जाने का दिया आश्वासन।
झांसी एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रेमनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां गश्त के दौरान गुलाम गौस खां मार्ग से संदिग्ध अवस्था में घूम रही 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र समेत अन्य शहरों की बताई जा रही है महिलाएं, जिनके पास से करीब 1 लाख रुपए के चोरी के सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद। हिरासत में लेकर चारों से पूछताछ करने में जुटी पुलिस। ललितपुर में एक पुलिस सिपाही का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें वह एक शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग रहा है रिश्वत, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद, डीएम व पुलिस अधीक्षक से की है शिकायत। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी सिपाही अखंड प्रताप को निलंबित कर विभागीय जांच कर दिया आदेश। जालौन में बीती देर रात संदिग्ध हालत में एक 42 वर्षीय महिला की कुएं में गिरकर हो गई मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। वहीं इस घटना के बारे में महिला के मायके पक्ष के लोगों को हुई जानकारी तो वह भी पहुंच गए वहां और ससुराली जनों पर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई ब्राह्मण गांव का है मामला। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गुरुवार की शाम अटेवा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाओं ने किया प्रदर्शन। साथ ही आक्रोश मार्च निकालकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें शिक्षकों ने पुरानी पेंशन लागू किए जाने की उठाई मांग। कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का है अधिकार और ओपीएस लागू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दे डाली चेतावनी। निवाड़ी पुलिस ने गुरुवार को 4 चोरियों का कर दिया खुलासा, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों ने बताया कि वे चोरी करने वाले स्थानों की दिन में करते थे रेकी और फिर उन्हें चिन्हित कर रात में 12 से 4 बजे के बीच समूह बनाकर सूर्य घरों व दुकानों में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम, जिनके पास से चोरी का कुल 7,09,000 रुपए का सामान व नकदी की गई बरामद। कार्रवाई कर चारों को भेजा गया जेल। महोबा में भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों ने शहर में किया जबरदस्त प्रदर्शन, जहां डाक बंगला मैदान से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई बाइक रैली। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की उठाई मांग और कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं हुई पूरी तो वह सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।